हाथ में आया कोई रत्न, नकली है। इसकी पहचान कौन कर सकता है? जिसने कभी असली रत्न देखा हो। हाथ में कोई वस्तु आई, किसी ने कहा रत्न है, पर कोई व्यक्ति तभी पहचान सकता है जब उसने असली रत्न देखा हो, जब असली रत्न से उसका परिचय हो, तभी वो उसकी कृत्रिमता का परिचय पा सकता है। ऐसे ही महतजनों का अनुभव है कि संसार असार है, संसार असार है। ऐसी माला जपने से संसार की असारता का बोध नहीं होता। सार वस्तु की अनुभूति हो तो असार है ऐसा बोध होता है। इसलिए एक सरल सा वाक्य मैं कई बार कहता हूं कि संसार को छोड़ने में अपनी शक्ति मत लगाइए, प्रभु को पकड़ने में लगाइए। संसार को छोड़ने के फेर में मत पड़िए, श्री ठाकुर जी को पकड़ने का प्रयास करिए। और आचार्यों ने प्रभु को पकड़ने की विधि बताई है। उनका नाम है, उनका रूप है, ये लीला कथा है और प्रभु का धाम है, उनके भक्त जनों का, उनके संत जनों का आश्रय है। पर सर्वसम्मत सिद्धांत ये है कि सार वस्तु का बोध हो तभी असार की प्रतीति होती है, तभी असार से परिचय होता है। और नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। वो कहते हैं कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, पर भक्ति श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ विधि भगवान की भक्ति ही है। श्रीमद् भागवत कहती हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत कहती है भाई कोई सकाम हो, कोई निष्काम हो, किसी को मोक्ष की कामना हो, कुछ भी हो, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। पर तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान ही भजनीय हैं, केवल भगवान ही भजनीय हैं और भगवान भक्ति के द्वारा ही भजनीय हो सकते हैं। ये स्वयं भगवान का कहना है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानो एक भगति करना। देखो भक्ति क्या है, भाव संबंध है और संबंध में दोनों पक्षों की सम्मति होना बहुत आवश्यक होता है। तभी संबंध है जब उसमें दोनों पक्षों की सहमति हो, सम्मति हो। अब भक्ति रूपी संबंध भगवान से बने तो उसमें भगवान की सम्मति होना भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम अपनी ओर से ही भक्त हो जाते हैं, पर मैं समझता हूँ भक्त वो जिसको भगवान भक्त स्वीकार करें। तो कभी कभी हम केवल अपनी ओर से ही भक्त हो जाते हैं, पर भगवान कहते हैं भाई हमारी ओर से केवल एक ही सिद्धांत है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भक्ति कर नाता। भावग्राही जनार्दन। अनेकों सिद्धांत, अनेकों वाक्य आपको शास्त्रों और पुराणों में मिलेंगे। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जित। कि न साधयति माम योगो, न तो मैं योग से साधा जाता हूँ, न सांख्यम धर्म उद्धव, और न तर्क और वितर्क से ही मेरा पता, मेरा पार पाया जा सकता है, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जित। भगवान ने कहा जिस प्रकार मैं भक्ति से वशीभूत होता हूँ उसके जैसा कोई दूसरा साधन नहीं है, उसके जैसी कोई दूसरी युक्ति नहीं है। और इसीलिए जब अब की बार हमने चर्चा आरंभ की थी तो जिस छप्पे से चर्चा आरंभ हुई, और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी, इस घोर कलिकाल में भगवान ने क्या विशिष्ट रूप से कृपा की है। अनेकों भक्त संत इस धराधाम पर अवतरित हुए विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने के लिए। कबीर जी तो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सभे रसायन हम किया पर प्रेम समान न कोय,
रंचक मन में संचरे सब तन कंचन होए। कह रहे सबे रसायन हम किया, हमने सब उपाय करके देखे हैं। और पूर्व भी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, भाई सब उपाय, सब युक्तियाँ, सब विधियाँ, सब पद्धतियाँ अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ले जाती हैं। पर कल भी मैंने आपको कहा था, कोई आपको कुछ दे सकता है, कोई आपको बहुत कुछ दे सकता है, पर सब कुछ आपको कोई नहीं दे सकता। और ये जो अंतरात्मा है, ये सब कुछ पाए बिना विश्राम नहीं पा सकती, इसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण का अंश है, ये परिपूर्ण को पाकर ही परितृप्त हो सकता है। ये सिद्धांत है। यहीं से इस यात्रा का आरंभ करिए, यहीं से इस यात्रा का आरंभ करिए। संसार का निषेध, संसार असार है ऐसा कहकर नहीं किया जा सकता। और संसार असार नहीं है भाई, मैं तो कहता हूं संसार अपूर्ण है। संसार अपूर्ण है, थोड़ा भी अपूर्ण है, बहुत भी अपूर्ण है, और ये सब मिल जाए तो भी अपूर्ण है। इस अपूर्ण से कभी तृप्ति लाभ नहीं होता। संसार है भाई और अनादि है। इसीलिए महादेव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव ने संसार को असत नहीं कहा, असत नहीं है, कह रहे सपना। और सपना क्या होता है? होता भी है, नहीं भी होता है। स्वप्न तो है भी और नहीं भी। ऐसे कहने वाला कहता है कहूँ तो है नहीं, और नहीं कहूँ तो है, और है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो संसार स्वप्नवत है, स्वप्नवत। और जैसे स्वप्न की प्रत्येक अनुभूति अल्पकालिक होती है, स्वप्न में सुख हो तो भी अल्पकालिक है, स्वप्न में पीड़ा हो तो भी अल्पकालिक है, ऐसे ही संसार है। कहने का तात्पर्य यहाँ महत्पुरुषों का ये है, संसार है तो सही, लेकिन इससे प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु अल्पकालिक है, सदा नहीं रहती, साथ नहीं रहती, संग नहीं रहती, अक्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। संसृति इति संसारः। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जब तक सत्य वस्तु का बोध ना हो, और कई बार मैंने इस सिद्धांत पर चर्चा की कि मन के पास बुद्धि नहीं है, मन पीड़ा भी पाता है संसार से। बार बार जब विषय का स्पर्श मन करता है तो पीड़ित कौन होता है? मन ही तो होता है। मन बार बार विषय का स्पर्श भी करता है और मन बार बार पीड़ा भी पाता है। कोई पूछे कि बार बार पीड़ा पाने के बाद भी मन विषय का त्याग क्यों नहीं करता? क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के पास मन नहीं है। जब भूख लगती है ना, भूख लगती है तो आपकी बुद्धि ही आपको बता सकती है कि भाई ये भोजन करने योग्य है कि नहीं। मन नहीं जानता। मन को इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि भोजन महात्मा के यहाँ से आया है या दुरात्मा के यहाँ से आया है। भूख लगी हो तो मन को तो भोजन चाहिए। ऐसे एक सीधा सा सिद्धांत है, मन को रस चाहिए, और विषय में रस है, विषय में रस है, अल्पकालिक रस है, क्षण भंगुर रस है, पर रस है। जब तक मन को विषय के रस से बड़ा कोई रस न दिया जाए तब तक मन विषय का रस नहीं छोड़ता। और ध्रुवदास जी ने तो इसे बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत देते हुए बताया है। कहते हैं तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों दुख तहाँ हुए। कभी कभी ऐसा होता है ना, देखा देखी हम छोड़ देते हैं तो शरीर तो छोड़ देता है पर मन गही रहे, और लेकिन मन उस विषय को पकड़े रहता है। फिर तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि दोनों दुख तहाँ हुए। सेवक जी कहते हैं, इत व्यवहार ना उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। फिर तुरंत कहते हैं रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। और ऐसा ही एक सूत्र भगवान भी दे रहे हैं, अभ्यास हेतु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, भगवान ने कहा पहले अभ्यास करिए, पहले अभ्यास करिए फिर वैराग्य। और कभी कभी देखने में आता है पहले व्यक्ति वैराग्य लेकर भक्ति का अभ्यास करना आरंभ करता है। पहले वैराग्य ले लेता है, जैसे वैराग्य दुकान में मिलने वाली वस्तु हो। वैराग्य कोई तन पर ओढ़ने वाला वस्त्र थोड़ी है। कुछ लोग मैंने देखा, वो सीताराम सीताराम की चादर होती है ना, वो भजन करते हैं तो ओढ़ कर बैठ जाते हैं, फिर भजन करके जगते हैं, उठते हैं तो उसे हटा देते हैं। अब वैराग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है भाई। वैराग्य कोई ऐसा विचार भी नहीं है जो आप कहीं से ऐसे कुछ क्षण के लिए ले लें, ऐसा नहीं है। अभ्यास करते करते जैसे ही संसार की असारता का बोध होता है, और वो असारता का बोध कब होता है? धीरे धीरे नाम में रस आने लगता है, नाम की कृपा से श्री ठाकुर जी के रूप की अनुभूति होने लगती है, लीला कथा में आस्वादन होने लगता है, भगवत भाव की प्रतीति होने लगती है। बस जैसे होती चली जाती है। देखो कभी आपने अगर सूर्योदय होते देखा हो तो सूर्य कोई धकेल कर तो रात्रि को भगाता नहीं है।
सूर्य उदय होता चला जाता है, निशा का अंधकार दूर होता चला जाता है। अब कोई कहे कि क्या सूर्य अंधकार मिटाने आया है? नहीं, सूर्य का तो स्वभाव है प्रकाश। ऐसे भक्ति न किसी का दमन करती है न किसी का खंडन करती है, वो शुद्ध है और अविरुद्ध है, वो अपने स्वरूप में स्थित रहती है। लेकिन भक्ति का प्रसाद ये है, भक्ति प्रसादात्मक है। भक्ति का प्रसाद ये है कि जैसे जैसे भक्ति भाव रूपी सूर्य उदय होता है, तैसे तैसे विषय का अंधकार छटता चला जाता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब ये छट जाता है, जब ये छट जाता है ना, फिर कबीर जैसा कोई संत कहता है, अब काकू निंदू काकू बंदू, दो पल्ले भारी। वो कह रहे अब हो कासों बैर करो, अब किससे बैर करे? फिर उसके पास खंडन करने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज महाप्रभु की वाणी का एक गुण बताते हैं, अद्भुत गुण, अनुपम गुण। कहते हैं शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध। एक बात गांठ बांध लीजिए, प्रेम का भक्ति का किसी से विरोध नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। भक्ति भाव का किसी से विरोध नहीं है, वो अपने स्वरूप में स्थित रहती है, अपने स्वभाव के अनुरूप बरतती है, अपने गुणधर्म प्रकट करती है, और बस देखते ही देखते उतरने लगता है विषय का रस, छट जाता है ये अंधकार। एक संत जर्मनी के, उनकी बात मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा डिवोशन इज अ वेरी जेंटल प्रोसेस। ये बड़ा सौम्य प्रक्रिया है भक्ति। और ऐसा ही कुछ यहाँ के रसिक लोग भी कहते हैं, ऐसा ही यहाँ के रसिक लोग भी कहते हैं, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे। और ये निवेदन करने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, थोड़ा सा जीवन है, उसमें भी बड़ा अल्प काल है, जिसमें हम साधन के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, कुछ पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए किसी भी अन्य मार्ग या विधि की ओर ध्यान न देते हुए बुद्धिमानी यही है, भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। और फिर आज मैं जिनकी चर्चा करने जा रहा हूँ, उनके प्रति मेरा थोड़ा सा भावनात्मक पक्षपात प्रसिद्ध है। कबीर जी की चर्चा है और मुझे ये संत, मुझे ये फकीर अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय। कबीर का भाव से संग करके मैंने अपने साधक जीवन में बहुत सारी संपत्ति पाई है। इसीलिए मुझे ये चरित्र अतिशय प्रिय है। कबीर का एक एक शब्द वस्तुतः ले जा सकता है आपकी चेतना को उस पार जहाँ की बात पहुँचे हुए भक्त, पहुँचे हुए संत, पहुँचे हुए रसिक जन करते हैं। व्यास जी कहते हैं ना, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। उस पार की बात, उस पार का संकेत कबीर करते हैं अपनी वाणी में। और फिर कबीर का जीवन क्या है, नावाजी महाराज ने किस गुण का संचय किया है श्री कबीरदास जी के। कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वो तो एक बात कहते हैं, जो हरि को भजे वो पवित्र है, जो ना भजे तो जानिए मरे समान। धोकनी जो सुनार की, ले सांस बिन प्राण, ले सांस बिन प्राण। और चेता देते हैं भाई, रहना नहीं है देश बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। और बस गुरु की शरणागति से ही इस युग पुरुष की दिव्य यात्रा आरंभ होती है। गंगा किनारे बैठ जाया करते थे कबीर। किसका ध्यान करते थे ये खबर नहीं थी, पर मन ध्यान में रहता था, मन ध्यान में रहता था किसी के।
कोई अनिर्दिष्ट सा, कोई अस्पष्ट सा आकर्षित करता था कबीर को सदा। और कहते हैं कि जैसे ही पात्र तैयार हो जाता है ना, प्रकृति कृपा करती है, अनुग्रह करती है और मार्ग दे देती है। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ आपसे, गुरु ढूंढिए मत, शिष्य के रूप में अपनी पात्रता तैयार करिए। क्योंकि जो देने वाला है उसके लिए कबीर कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जैसे ही पात्रता तैयार होती है, और आप मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। आज की बात कल पर नहीं टाली जाती, कल की छोड़िए, एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। अकुला गई थी मीरा, व्याकुल हो गई। कथा चल रही थी रामचरितमानस की महल में। श्री गोस्वामी जी महाराज की कृपा से मानस प्रकट हुआ था। 10 दिशाओं में वो भक्ति भगीरथी प्रवाहित हो रही थी। मीरा जी के कान में शब्द पड़ गए, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। मीरा जी ने दौड़कर अपने गिरधर गोपाल के चरण पकड़े और कहा कि आज मैं समझी कि मैं तुमसे कितनी बातें करती हूँ, तुमसे कितने प्रश्न पूछती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्योंकि अभी मैं किसी गुरु के शरणागत नहीं हुई। पर मैं तो कोई मार्ग, कोई दिशा, कोई विधि, कुछ उपाय जानती ही नहीं। मेरे तो सब प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही के पास है। सो आप कहिए, अब मैं कहाँ जाऊँ? महल से बाहर कोई मुझे पग नहीं धरने देगा। और बस वो उर प्रेरक हित चंद, वो हृदय में बैठे अंतर्यामी ने मानो कह दिया कि कल भोर होने से पहले बस जिस संत का दर्शन हो ना, उसी के चरणों में तू अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। अब मीरा भोर होने की प्रतीक्षा करने लगी, और भोर तो हुई नहीं बाप। भोर होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले मीरा के कान में स्वर पड़ गए कि शीघ्र स्नान करके आप दाता हुकुम के कक्ष में आ जाइएगा। काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारे। अभी भोर हुई नहीं, और रात्रि में अंतर्यामी ने कहा था कि बस भोर होने से पहले जिस संत का दर्शन हो, उसी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। तो कहने का तात्पर्य यह कि जब पात्र तैयार होता है, प्रकृति सतत कार्यरत है, वो एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कर रही, उसकी दृष्टि है आप पर, सतत है। इसलिए प्रयास करिए, पर सही दिशा में प्रयास करिए। बजाय किसी को ढूंढने के, खोजने के, और बजाय किसी का अपनी मन बुद्धि से आकलन अवलोकन करने के, उचित ये है कि अपनी पात्रता तैयार करिए कि जब कृपा का वो रस पड़े आपके हृदय रूपी पात्र में, तो ठहर सके, आप उसको संभाल सकें। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था ना, संत का देखना और संत का मिलना, ये दोनों अलग अलग बात है। जहाँ भी बात कही गई है वहाँ संत की नहीं, सत्संग की बात है। दुर्लभ क्या है? महत संगस्तु दुर्लभ, महत जनों का संग दुर्लभ है, और वो संग होता है चेतना के धरातल पर। संग तन से नहीं होता, संग तो मन से ही होता है। आप संसार में भी देख लो, संसार में भी देखो, मन अगर किसी के साथ है तो ही आप उसके साथ हैं, नहीं तो एक छत के नीचे रहते रहते भी व्यक्ति कोसों दूर रहता है, क्योंकि मन संग नहीं है। और मन संग हो तो 7 समंदर पार वाला व्यक्ति भी आपके सदा संग है। मन ही तो संग करता है, मन ही से संग होता है, मन ही संग में रह सकता है, मन ही संग में रह सकता है। तो पात्रता तैयार हो हमारी, हम ग्रहण करने योग्य बने, अपने ऊपर दृष्टि डालकर। इसीलिए मैं बार बार साधक जीवन के निर्माण की बात करता हूं, साधक जीवन के निर्माण की। तो श्री कबीर जी की महिमा, कबीर जी की स्तुति करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शने, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबहि के हित की भाखी, आरूढ़ दसवा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। और जैसे मैंने निवेदन किया, कबीर जी के जीवन का एक ही सिद्धांत है कि हरि को भजे सो हरि का होए, तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। हरि को भजे सो हरि का हो।
और वस्तुतः बात भी यही है भाई, यही सत्य सिद्धांत है, यही शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। पूर्व भी मैंने आपसे कहा था, कौन सा कुल है जिसमें भक्त ना हुआ हो और कौन सा कुल है जिसमें अभक्त ना हुआ हो। हर प्रत्येक कुल में भक्त भी हुआ है, अभक्त भी हुआ है। जो मानव जीवन की जो श्रेष्ठता है वो जाति या कुल से वस्तुतः है भी नहीं। मानव जीवन की श्रेष्ठता तो भगवत भजन से है, भगवत भजन से, कि जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए उस उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ति हुई या नहीं हुई। उस समय पे कोई पूछता नहीं है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उस समय केवल एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या करके आए हैं, हरि को भजा कि नहीं भजा, हरि का भजन किया कि नहीं किया। सार की बात यह है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ना, इस फेर में मत पड़ना कि मरने के बाद कहीं भगवान मिलेंगे। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। हमारे महाप्रभु कहते हैं कि हमारा जो उपास्य तत्व है, जो आराध्य तत्व है, उसके लिए आचार्य चरण कह रहे, चिरजीवो भूतल यह जोरी। उपासना है किस लिए? इसी जन्म और जीवन को सफल करने के लिए है। यही नेत्र प्रियालाल का दर्शन करके कृतार्थ होने चाहिए। इन्हीं कानों में श्रवण रसना जस पूर राखो, इन्हीं कानों में सदा पढ़नी चाहिए वो युगल यश की धारा। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, बसो इन नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही विकारा, और जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। ये जीवन ही किस लिए मिला है? भगवान यदि मरने के बाद मिले फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। इसलिए मैंने पहले कहा भाई, इस संत के चरणों में मेरा पक्षपात है। मुझे बहुत कुछ दिया कबीर के शब्दों ने। मेरे साधक जीवन में बहुत बार अवलंब बनी कबीर की वाणी। कबीर का एक एक शब्द जगाता है, और मुझे लगता है इस संसार रूपी स्वप्न से बच निकलने की केवल एक ही विधि तो है, जाग जाइए। स्वप्न से बचने की विधि होती है जाग जाना। स्वप्न का जो प्रभाव हो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए क्या करिएगा? जाग जाइए। बस जागना ही उपाय है। और कबीर की वाणी जगाती है, ये जगाने की वाणी है। तो श्री नामा जी कह रहे, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो। और श्री कबीर जी ने जहां पर अनुचित देखा, जहां पर अधर्म देखा, वहां पर गरज कर डंके की चोट पर कहा कि भाई ये अनुचित है। और सबसे बड़ी बात श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, मुख देखी नाहिन भनी। किसी को अच्छा लगे इसलिए नहीं कहते, किसी को अच्छा लगे इसलिए नहीं कहते कबीर। और मुझे तो लगता है यही संत की वाणी का लक्षण है। केवल हित के लिए कहता है वो, सब ही के हित की भाखी, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाखी। और सोई मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कई बार कि कोई आग्रह के वशीभूत होकर बोलता है, कोई दुराग्रह के वशीभूत होकर बोलता है, पर संत अनुग्रह के वशीभूत होकर बोलता है। वो केवल हित के लिए कहता है। उसके बोलने का केवल एक तात्पर्य है, आपका मेरा हित, आपका मेरा कल्याण, आपका मेरा मंगल। संत का इस धराधाम पर आना, संत का इस धराधाम पर रहना, उसका हेतु केवल एक है, लोक का मंगल। संत न तो लोक संग्रह करता है, न लोक रंजन करता है। संत का अस्तित्व लोक मंगल करता है। जब वो होता है तब भी, और उसके चले जाने के बाद भी। जब वो देह से चला जाता है, फिर उसके वचन, उसके शब्द, उसके सिद्धांत, उसकी चेतना, उसका संकल्प, वो सतत क्रियाशील रहता है, सतत कार्य करता है। और उसका उद्देश्य केवल एक है, एक उद्देश्य है, आपका मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। तो कथा कहती है कि यात्रा आरंभ होती है इस युग पुरुष की गुरु की शरणागति से। और सिद्धांत है, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। तो गंगा किनारे बैठा करते थे। गंगा की धारा से बड़ा प्रेम था कबीर साहब को। बस ऐसे अवलोकन करते रहते थे वो गंगा की धारा को। और किसी ने कबीर को लिखते हुए लिखा है, किसी ने कबीर को लिखते हुए लिखा है कि मैं हैरान हूं इस नदी को दौड़ते देखकर। वो कहता है, मैं हैरान हूं इस नदी को दौड़ते देखकर,
पानी की ये कैसी प्यास है, नदी क्यों दौड़ रही है समुद्र में मिलने के लिए। वो कहता है कि मैं हैरान हूँ इस नदी को दौड़ते देखकर कि आखिर पानी की ये कैसी प्यास है। समझते नहीं थे कबीर, कहाँ रहता है मेरा मन, बस प्रकृति को अपना कार्य करना था। कहते हैं एक दिन आकाशवाणी हुई कि जाइए, जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य इस समय आपकी नगरी में विराजमान है, उनकी शरणागति ग्रहण करिए। अरे कबीर ने कहा कि वो तो मेरा मुख भी देखना नहीं चाहेंगे। एक जुलाहे के घर कबीर साहब का पालन पोषण हुआ। अच्छा देखो कैसी विचित्र परिस्थिति में भक्त को भगवान भेजते हैं, भक्त को भगवान रखते हैं। जल की धारा पर कबीर प्रकट हुए। यद्यपि कबीर जी के प्राकट्य और जन्म के विषय में अनेक कथाएं हैं, पर मुझे लगता है कि कबीर जैसा महापुरुष जन्म नहीं लेता, प्रकट ही होता है। जल की धारा पर एक निर्मल कमल पुष्प के मध्य कबीर जी प्रकट हुए। और पालन पोषण कहाँ हुआ? एक जुलाहा दंपति जो मुसलमान थे, उनके यहाँ कबीर पले बढ़े। तो कबीर जी ने विचार किया कि भाई आचार्य चरण तो मेरा मुख भी देखना नहीं चाहेंगे और दीक्षा उनसे कैसे संभव है। जैसा मैंने आपको कहा ना, प्रकृति मार्ग निर्दिष्ट कर देती है। उसने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में सूर्योदय से पहले आचार्य चरण नित्य गंगा स्नान करने जाते हैं, बस उस घाट की सीढ़ी पर लेट जाना। अंधकार था, अभी पौ फटी नहीं थी। आचार्य चरण गंगा स्नान करने के लिए आए। कबीर जी के सर पर आचार्य का चरण स्पर्श हुआ और आचार्य को लगा कि जैसे हमने किसी को पांव से ठोकर मार दी, आघात कर दिया, हमने चरण प्रहार किसी पर कर दिया। तो भगवत भाव में लीन आचार्य चरण ने कहा, अरे कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में भी सोता है? कहते हैं आचार्य के मुख से निकला, कौन है जो अब तक सोता है, उठ राम राम कह। बस कबीर की दीक्षा हो गई। अच्छा कान फुकाया, कंठी बंधाई, तिलक लगाया, ये दीक्षा की एक विधि है। पर जैसा पात्र होता है दीक्षा भी उसकी वैसी होती है। कभी कभी तो एक विचार से ही दीक्षा हो जाती है, कभी कभी एक विचार से ही दीक्षा हो जाती है। कभी कभी आते जाते बस किसी के मुख से कुछ सुनकर कोई अपना पूरा जीवन साध लेता है। ये जो महापुरुष यहाँ पर बैठा है, इससे एक जीवन का अमूल्य मंत्र मैंने पाया। और मुझे लगता है ये यात्रा जो यहाँ तक पहुँची, उसमें उसी मंत्र की साधना है कहीं ना कहीं। कि जब मैंने सुना, और शायद आपने किसी संकल्प से कहा होगा, क्योंकि कहा सुना तो हमने बहुत साथ में बैठकर, पर कुछ ही बातें रही जो हृदय में रही। तो कभी मैंने सुना था कि बस एक कार्य करना, जीवन के अंत काल तक साधक बने रहना, बस कि आपकी ग्रहण करने की क्षमता रहे। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, मैं कुछ जान गया, मैं कुछ बन गया, बस ये करके हम द्वार स्वयं बंद कर लेते। आपका अपना द्वार खुला रखिए। अरे ये तो वो देश है जहां यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने। और कहीं की बात तो मैं क्या करूं और क्यों करूं, हम जहां बैठे हैं, मैं इस देश की बात करूं तो यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि पे दीन अपन को माने। साधक बने रहना अंतिम समय तक। और मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ, व्यासपीठ पर हूँ, और मुझे लगता है कि किसी मंत्र ने कितना कार्य किया हो न किया हो, पर मेरे जीवन में सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वो इसी मंत्र का रहा। तो गुरु से अलग अलग प्रकार का मंत्र पाया जाता है। अरे कौन है जो अब तक सोता है? आचार्य चरण ने आवेश में आकर कहा कि ब्रह्म मुहूर्त की वेला है, गंगा का किनारा है, कौन है जो अब तक सोता है, उठ राम राम कहे। अरे और कबीर तो नाचे। कबीर के तो हर्ष की, आनंद की सीमा नहीं है। पूरी काशी नगरी में कबीर नाच रहा है। तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा माई, नाम रंग लागा, राम रंग लागा। सदगुरु हो महाराज मोह पे नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे राम रंग डारा, नाम
रंग डारा मोह पे राम रंग डारा, राम रंग डारा मोह पे राम रंग डारा, राम पे राम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे राम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे राम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे राम रंग डारा। अब भाई पूरी काशी में इस बात का हल्ला हो गया कि आचार्य चरण ने उस जुलाहे कबीर को अपना शिष्य बना लिया। नित्य की अर्चना के पश्चात आचार्य चरण के कान में ये बात पड़ी। उन्होंने कहा कि अरे लेकर आओ उस जुलाहे को, हमने कब उसे अपना शिष्य बनाया। और कहते पट की ओट में आचार्य चरण मिले, हमने कब तुझे अपना शिष्य बनाया। कबीर जी ने कहा अरे आज ही की बात है प्रभु, आज भोर के समय ही आपने मुझे स्वीकार किया। आचार्य चरण ने किंचित आवेश में भरकर कहा सो कैसे। कबीर जी ने कहा कि और तो आकर आपके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, आप तो स्वयं आए और अपना चरण मेरे मस्तक पर पधराया। और गुरु करता क्या है, जन्म जन्म के सोए जीव को जगाता ही तो है। मैं भी सोया था और आपने कहा अरे अब तक कौन सोया है, उठ राम राम कहे। ऐसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, सोवत हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। कबीर जी ने कहा प्रभु आप आए चलकर, मैं आपकी कृपा का अपने मुख से क्या वर्णन करूं। आप आए चलकर, अपना श्री चरण कमल मेरे मस्तक पर पधराया। पता नहीं आपके अन्य शिष्यों को तो ये सौभाग्य मिला कि नहीं मिला, पर मुझे तो मिला। आपने अपना चरण मेरे मस्तक पर पधराया और आपने कहा अरे अब तक कौन सोता है, उठ राम राम कहे। हे प्रभु यदि आपके पास राम से बड़ा कोई मंत्र है तो मैं आपका अपराधी हूं। मैं सारी काशी नगरी के सन्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करने को प्रस्तुत हूं कि मैंने असत्य कहा है, पर यदि आपके पास राम से बड़ा कोई मंत्र है तो कहिए। कहते हैं कि इतने भाव विह्वल हो गए आचार्य चरण, श्री कबीर जी की भक्ति पूरित ये वार्ता सुनकर दौड़कर आए और कबीर जी को हृदय से लगा लिया। और जब बस दीपक सो लगी दीपक हुई। अरे मैं तो यहाँ ये भी निवेदन करूँगा कि यद्यपि कबीर जी अवतारी महापुरुष हैं, पर भक्त के जीवन की एक एक घटना भगवान के द्वारा नियंत्रित है। एक एक घटना वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। वो इस लोक में भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने के लिए ही है। जहां से इस बार हमने ये वार्ता आरंभ की ना, भक्त बताता है कि रहना कैसे है इस संसार में, कहना क्या है, सुनना क्या है, करना क्या है। ये सब बातें तो पोथी किताब में भी खबर पड़ जाती है। ये जो कहना सुनना है ये तो एक कला भी हो सकती है, ये तो एक कला भी हो सकती है। पर रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी, ऐसा कबीर जी कहते हैं। अरे कथनी कहे सो शिष्य हमारो, वो तो चेला है हमारा, हमारी बात पढ़ पढ़ कर सुना देता है। अब कबीर की वाणी पढ़कर जाने कितने लोग प्रवचन करते हैं। कह रहे कथनी कहे सो शिष्य हमारो, करनी करे सो नाती। जो थोड़ा करता है उससे हमारा फिर भी थोड़ा संबंध है। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। बड़ा बल दिया कबीर जी ने पूरा जीवन इस बात पर कि भक्त का जीवन कैसा हो। उसका जीवन ही एकमात्र प्रमाण है भाई। भक्ति का आचरण ही आचार्य बनाता है। किसी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुल मात्र में जन्म लेने से आचार्य नहीं होता। आचरण करोति तिस्स आचार्य। हमारे हितजू एक प्रेमी रसिक का जीवन कैसा हो ये आचरण करके दिखाते हैं। वो जब व्यास जी का आना और हितजू का अपने हाथ से श्री जी के लिए अमनियाँ बनाना, वो नाहरमल जी का आना और हितजू का अपने कर कमलों से नन्ही नन्ही लकड़ी बीनना, ये आचरण है। कैसे सेवा की जाती है प्रिया प्रीतम की, कैसे अपने इष्ट आराध्य को दुलराया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है, जी कर बताया। यही महिमा है इन संतों की, इन भक्तों की भाई। और भक्त तो भाई कई ऐसे हुए जिनको हो सकता है हमारे जैसी चिकनी चुपड़ी बातें बनानी भी ना आती हो। जनाबाई जैसी किसी भक्ता का जिसका दर्शन करने कबीर जाते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं आता, उसे तो ठीक से किसी से वार्तालाप करना भी नहीं आता।
और क्या क्या न्योछावर किया जाए शबरी के दैन्य पर। प्रभु सन्मुख खड़े हैं और कहती है अधम ते अधम अधम मैं नारी, कहीं विधि स्तुति करूं तिहारी। हे प्रभु मैं तो आपकी स्तुति करना भी नहीं जानती। तो ये सब तो कुछ और भी हो सकता है, पर रह नहीं रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। तो उस दिन से नाम का रंग चढ़ गया, भाव का रंग चढ़ गया, प्रेम का रंग चढ़ गया। कबीर कबीरदास हो गए। ताना बाना तो बुनते रहे, अर्थात अपना कार्य नहीं छोड़ा, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। और कबीर जी की वाणी कहीं इस प्रकार का संकेत भी स्पष्ट रूप से करती है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को सतत पुरुषार्थ करना चाहिए, सदा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, साधु के लिए नियम अलग है भाई, गृहस्थ के लिए नियम अलग है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप सब सोपान पार कर लीजिए, फिर भी एक सोपान है जो आप केवल प्रकृति की सहायता से ही पार कर सकते हैं, और प्रकृति धर्म के अनुकूल रहती है। यतो धर्मस ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं जीवन की जय है। अपने कर्तव्य से, अपने उत्तरदायित्व से भाग कर आप कभी मार्ग नहीं बना पाएंगे, कभी मार्ग नहीं बना पाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देता हुआ आगे बढ़ूं कि किसान जमीन तैयार करता है, छोटा छोटा कंकड़ चुनता है, बीज डालता है, फिर उसको सींचता है, फिर उसकी रख रखाव देखभाल सब करता है, पर समय पर यदि वर्षा ना हो तो उसका परिश्रम निष्फल प्राय हो जाता है। ऐसे ही यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, हम सब अपनी ओर से करें, लेकिन यदि धर्म के अनुकूल जीवन ना हो, धर्म के अनुकूल जीवन ना हो, तो फिर प्रकृति अवरोध उत्पन्न करती है, और प्रकृति के अवरोध से पार जाना जीव के वश की बात नहीं है, जीव के वश की बात नहीं है। ये तो धर्मस ततो जयः। ध्यान रखना भाई, सुख का मूल धर्म है। दुख की बात, दुविधा की बात क्या है कि मनुष्य धर्म का फल तो चाहता है, धर्म का पालन नहीं चाहता। आप और मैं चाहते तो हैं। मैं पूछूं आप सबसे, क्या चाहते हो? बोलो सुख चाहते हैं। कोई है कहे कि हमको दुख मिले? सब सुख चाहते हैं, पर सुख तो भाई धर्म पालन का प्रसाद है। धर्म का पालन नहीं करना चाहते पर सुख चाहते हैं, ये संभव नहीं। कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते पर अधिकार चाहते हैं, ये संभव नहीं है। संत सिखाता है, एक एक पग पर आप देखते चलना, एक एक पग पर आप सीखते चलना। रैदास जूता गांठना नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, जूता गांठते हैं और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कठौते से गंगा प्रकट करके दिखाई है श्री रैदास जी ने। तो श्री कबीर जी ने भी ताना बाना बुनना नहीं छोड़ा। एक दिन 2-3 दिन हो गए, घर में भोजन का अभाव होने लगा था, तो वस्त्र बुनकर और बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक साधु मिल गए। अब भक्ति का ये लक्षण ही है कि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। यदि भक्त सच्चा है और कबीर सच्चे हैं, ऐसी बात हमारे हरिनाम व्यास जी कहते हैं, कली में सांचो भक्त कबीर। कहते कलयुग में सच्चा भक्त हुआ भाई कबीर। और जो सच्चा है ना, उसकी भगवान से अनंत गुना अधिक प्रीति भक्त में होगी, क्योंकि भगवान का वाक्य है, ये प्रभु की इच्छा है, इसमें प्रभु का सुख है। सातव सम मोहि मैं कर देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। इससे प्रभु को प्रसन्नता होती है, ये प्रभु को प्रिय है कि मोते अधिक संत करि लेखा। साधु मिल गए, कबीर जी ने प्रणाम किया। जाड़े का समय था, साधु ने एक कौपीन पहना था, गात जो था वो कांप रहा था, कंपित गात। कबीर जी ने कहा महाराज और तो कुछ है नहीं। तो साधु ने कहा इस समय हमें वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ चाहिए भी नहीं। तो कबीर जी ने कहा कितना दे दूं? बोले जिससे तन ढक जाए। अब महात्मा जी का शरीर था लंबा चौड़ा। पहले कबीर जी ने सोचा आधा थान दे देता हूँ, आधा बाजार में बेच दूंगा, क्योंकि घर पे जो परिवार के जन हैं वो भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। पर संत ने कहा आधे से तो हमारी बात बनेगी नहीं, अब आधा तुमसे लें, आधा किसी और से, तो या तो हमें पूरा ही दो और नहीं तो हम कहीं और स्थान से अपनी व्यवस्था करेंगे। तो कबीर जी ने कहा कि संत की सेवा मिली है, सो मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं? तो कबीर जी ने पूरा का पूरा ही थान दे दिया। लेकिन कबीर जी ने कहा भाई अब घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो धर्मपत्नी है, बालक हैं, भूखे हैं, वो भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, क्या उत्तर दूंगा?
तो कबीर जी ने घर को छोड़कर वन की राह ली और गंगा किनारे किसी झाड़ी में बैठकर राम राम जपने लगे। पर भगवत मुदित कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। परमार्थ तो साधते ही हैं भगवान, पर भगवान भक्त का स्वार्थ भी बिगड़ने नहीं देते। तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई सब कुछ तो इन्होंने साधु सेवा पर न्यौछावर कर दिया, अर्थात हमारे सिद्धांत पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। दौड़ कर आए प्रभु, घर आए, बंजारे का रूप धरा प्रभु ने, गाड़ी पर खूब सारा सामान लदा था और वो सब का सब सामान कबीर जी के आंगन में उतारने लगे। कबीर जी की माता चिल्लाई कि अरे हाकिम हमको पकड़ लेगा, हमारे पास जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं है वहाँ पर इतना सब सामान कहाँ से आया। पर श्याम सुंदर ने एक नहीं सुनी, घर का आंगन भर गया, कोठरी भर गई, सामान रखने को ठौर नहीं है, और प्रभु कबीर जी का घर आंगन भर के चले गए। और जब कबीर जी आए और कबीर जी ने देखा और कबीर की माता ने जब सब वृतांत कहा, श्री कबीर जी को समझने में देर नहीं लगी कि कौन आया था, कौन आया था जिसे मैं सतत स्मरण करता हूँ, जिसका सतत चिंतन करता हूँ, उसके अतिरिक्त किसको मेरी चिंता हो सकती है। इस दीन को दीनानाथ के अतिरिक्त कौन निवाज सकता है, इस गरीब का गरीब निवाज के अतिरिक्त और दूसरा कौन है। कहते उस दिन से तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपे रघुराई। अरे कबीर जी की माँ ने कहा इसे क्या हो गया है, दिन रात राम राम जपता है, कपड़ा बुनना छोड़ दिया है और जात से हमको बाहर निकलवाएगा, कहीं हमको रहने की ठौर नहीं मिलेगी। उसके मन में अनेकों चिंताएं, वो अनेकों प्रश्नों की बौछार करती कबीर पर। और श्री कबीर जी एक उत्तर देते, कहे कबीर कोई संग ना साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। अद्भुत प्रीति श्री कबीर जी की प्रभु के चरणों में, अद्भुत प्रीति। अब आनंद में भरकर श्री कबीर जी ने वो सब सामान साधु संतों पर न्यौछावर कर दिया। अरे एक संत की सेवा की तो प्रभु ने घर आंगन भर दिया, एक संत की सेवा की प्रभु ने घर आंगन भर दिया। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। हाँ, पर निष्कपट होकर कोई इस ओर चले तो बात बनने में देर नहीं है। भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए भी कहा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। मैं करूँगा, इसके प्रत्युत्तर में मुझे मिलेगा यही कपट है। मैं करूँगा, इसके उत्तर में मुझे मिलेगा ये कपट है। इस कपट को छोड़कर प्रभु की ओर चलिए। कभी शांत चित्त से, रिक्त चित्त से, दत्त चित्त से कभी विचार करिए, जो देते हैं वो कहाँ से आया है। मैं 4 पंक्तियाँ कई बार सुनाया करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। वो कहते हैं, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। जो आप देते हैं ना, उसके मूल में भीतर बाहर प्रभु हैं। बाहर वो जो वस्तु है वो रचने बनाने वाले भी प्रभु हैं। और ध्यान रखना भाई, आपके भीतर वो जो देने का भाव आ रहा है ना, वो शुभ भाव भी प्रभु की कृपा से ही आया है। इस समग्र अस्तित्व में भीतर बाहर जहाँ कुछ शुभ है, मंगल है, पवित्र है, उसका मूल भगवान है, उसका मूल भगवान के चरण कमल हैं। तो भीतर बाहर जो भी है वो सब प्रभु का है। जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। मैं तो बड़ा विनम्रता पूर्वक आपको कहूँ, देना आ जाए ना भाई,
तो इस जीवन में प्रसन्नता का और छोर नहीं है अगर आपको देना आ जाए। कैसे दिया जाए, कैसे विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर, अनुग्रहित होकर दिया जाए। यदि देना आ जाए तो फिर जीवन में प्रसन्नता का कोई अंत नहीं है। अगर मैं दोहराते हुए आगे बढ़ूं, प्रसन्नता का द्वार देने से ही खुलता है, देने से, निवेदन करने से।